ठीक है, स्टार्ट प्लीज स्टार्ट। मैम हेलो। हाँ प्लीज वसीम बताइए। मैम प्लीज टेल मी अबाउट दिस सर्चर कमेटी रिपोर्ट एंड रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट मैडम आज तक ये लागू क्यों नहीं हुआ इफेक्टिवली? मैम हम सब लोग एनआरसी की बात करते हैं, सीए की बात करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेट बात ये है मैडम कि आज तक हम सब लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? आई थिंक आप इसमें सुल्तान जी आप लेना चाहेंगे क्वेश्चन? जी जी राइट जी वसीम जी, आप सीए प्रोटेस्ट में अगर आप जाते होंगे तो वहां पे इन सारी बातों का जिक्र होता है। लॉ पे मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताया जाता है, पूरी चीजें बताई जाती है। हम लोगों ने खुद वहां पे बहुत सारे लोगों को अच्छे से बताया है कि किस तरह से उस कमिटीज में क्या है, क्या रिपोर्ट्स है। हम लोग प्रिंट आउट्स बांटे हैं लोगों को, वहां पे लोगों को अवेयर किया है उस चीज के बारे में। ऐसा होता है, वहां पे बताया जाता है लोगों को। ये अभी तक शायद ऑनलाइन में शायद नहीं आ पाएगा, वो अलग बात है, लेकिन फील्ड पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को बताया गया है सारी चीजें, उनके राइट्स के बारे में, और उनके राइट्स क्यों सही से नहीं पहुंच पा रहे उन तक, वो भी बताया जाता है। और कोई क्वेश्चन है? आई थिंक तरुण कुमार शर्मा प्लीज आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी तरुण जी हम सुन पा रहे हैं, प्लीज बताइए। हाँ जी सर, मेरे को पूछना था कौन कौन से राइट्स जो बताए गए हैं, जो वहाँ पे बताए गए हैं, वो हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्फ्रिंज हो रहे हैं लोगों के, जो दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तरुण जी अभी आपकी शायद आप थे नहीं तो हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर किया था। सो जैसे सुल्तान जी ने कहा था कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है, ये तीनों जो राइट्स जो हैं ये काफी, ये बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक तरह से हमारे संविधान का। पहला जो राइट जो है वो राइट टू इक्वालिटी है, कि संविधान के सामने हर कोई इक्वल है और किसी तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगी। दूसरा जो राइट है उसमें काफी जो है आपको लिबर्टीज दी जाती हैं, एंड जिसमें हमने आर्टिकल 19(1) को जब डिस्कस किया था, 19(1)(a) को, जिसमें कहा था कि आपके पास एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, आपके पास कोई भी अगर आप ट्रेड या प्रोफेशन जो है वो परस्यू करना चाहते हैं उसकी फ्रीडम है आपके पास, आपको अगर लॉफुल असेंबली करना चाहते हैं उसकी फ्रीडम है आपके पास। सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे आर्टिकल 19(1) में भी काफी राइट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा है राइट टू लाइफ, जिसमें राइट टू लाइफ को भी काफी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी केस के बाद उसको काफी ज्यादा इलेबोरेट कर दिया गया था, जिसमें सिर्फ जिंदगी जीने को जिंदगी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि आपको अगर जिंदगी जीनी है तो आप एक अच्छी डिग्निफाइड जिंदगी जिए, एंड उसलिए बहुत सारे उसमें छोटे छोटे नुएंसेस को ऐड कर दिया गया था। सुल्तान जी आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जी जी इसमें जो राइट टू लाइफ का आर्टिकल 21 जो है, उस पे अभी जो ऊपा जो लग रहा है लोगों के ऊपर, ऊपा मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसका जो अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 35, उसमें क्या है कि बस एक नोटिफिकेशन पे किसी को टेररिस्ट बताया जा सकता है। तो ये एक लीगल प्रिंसिपल्स और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है कि जब जुडिशियल स्क्रूटनी हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन की बुनियाद पे किसी को टेररिस्ट नहीं लिख सकते। उससे क्या होता है कि अगर, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है, एक बार नाम आपका आ गया तो सोसाइटी में आपकी इज्जत जो है वो गिर जाती है। तो ये आर्टिकल 21 के खिलाफ चला जाता है। तो जब आप सीए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप पे ऊपर लग रहा है और खुदा ना खास्ता आप पे कहीं 35 का यूज हो गया सेक्शन, तो आपकी जिंदगी तो बेकार हो जाएगी। तो उस तरह से भी अब ये चैलेंज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में इस अमेंडमेंट का। अब देखना है कि क्या होता है उसमें रिजल्ट, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है सेक्शन 35 का जो अमेंडमेंट हुआ है। इससे आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, विदाउट जुडिशियल स्क्रूटनी आपको टेररिस्ट घोषित कर देगा। तो इसके बारे में अभी हो तो गया है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, इसका चैलेंज हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। एनी क्वेश्चंस? I think अब questions नहीं है। I don't think so there are any questions lined up, so we can conclude now. हाँ conclude कर देते, just two minutes. First तनु मैम। Right. Prem, I would not like to add anything. We can conclude as in like now we can
finish this session. Oh, all right. Right. And yeah. I Correct. just feedback from Vidhi Portal.com. All right, of course. Yeah. So Vidhi Portal, I'm not too sure कि प्रेम इस चीज को मैं डिस्क्लोज करने में मेरे कंफर्टेबल होगा नहीं होगा, लेकिन जिस झारखंड हाईकोर्ट के मैटर की मैं बात कर रही थी वो झारखंड हाईकोर्ट प्रेम ने खुद ही हैंडल किया था. एंड इनफैक्ट मैंने उसे बोला भी था कि जब हमने वो पूरा जजमेंट देखा था, एंड आई नो प्रेम ने काफी होल हार्टेडली उस मैटर को परस्यू करा है. एंड आज की डेट में वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. उस सीनियर एडवोकेट मिस्टर कॉलिन गोंसाल्वे हैंडल कर रहे हैं. एंड मैंने उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स देखे थे, एंड जब मैंने देखा था कि मैंने वो पूरी जजमेंट 37 पेजेस की जजमेंट है, उसमें राइट इतनी सारी डिक्शनरीज, ब्लैक डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडियाज को उसने डिस्कस किया था, इतनी सारी यूरोपियन जजमेंट्स को उसमें डिस्कस किया था. एंड जो प्रेम है, जो विधि पोर्टल को जो लीड करता है, एंड वो काफी इन्वेस्टेड है इस टॉपिक में. एंड मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने ये जाना कि आई डोंट थिंक सो ही लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न, ताकि जो उसमें जो एक्यूज थे उनको वो रिलीफ दिलवा पाए. समहाउ शायद कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया, प्लस वो क्वेश्चन की स्टेज में था, एंड टिल द टाइम एक प्राइमा फेसाई केस बनता है कोर्ट थोड़ा रिलक्टेंट होती है इंटरफेयर करने के लिए. सो बट वो काफी एक एक्सटेंसिव जजमेंट है, एंड आई विल एक्चुअली रेकमेंड पीपल कि अगर जिसको पत्थलगड़ी के बारे में जानना है, सेडिशन के बारे में जानना है, ये जो जजमेंट है आप मैं इस जजमेंट का अगेन मैं बताती हूँ, 19/9/2019 की जजमेंट है ये झारखंड हाई कोर्ट की. एंड वी विकास कोहरा जो है इसमें पार्टी है वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. अगर आपको इसके बारे में और जानना है, आई विल एक्चुअली रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस जजमेंट. एंड ये जो जजमेंट है काफी डिटेल जजमेंट है, और उसमें बहुत सारी चीजों को बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया गया है. So thank you so much Vidhi Portal for giving me this opportunity, and thank you Prem for encouraging me to take up this topic, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इसको लेके इसलिए reluctant थी क्योंकि मैं इससे personally involved नहीं थी. And Prem helped me with everything, all the material. So thank you Prem, it would not have been possible without you. Thank you Vidhi. Thank you. Sultan Khan, you can conclude 2 minutes. हाँ प्रेम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस ऑर्गेनाइज किया इस टॉपिक पे. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था. इस टॉपिक के जरिए लोग सीखने को मिलेगा लोगों को, और ये अच्छा किया आपने कि फेसबुक लाइव भी कर दिया. ये इससे क्या हुआ कि बहुत कोई जूम पे नहीं है. मेरे हमको पर्सनल मैसेज लोग किए थे कि जूम तो है नहीं, कैसे करे, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फेसबुक पे आइए, क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे फेसबुक पे ही है. इससे लोगों को सीखने को मिला, और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी लॉ के बारे में विधि पोर्टल एक उभरता हुआ वेबिनार कराने वाला है. आगे भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएगी, और अच्छे स्पीकर्स, और भी लोग स्पीकर जैसे तनुप्रिया जी को इन्होंने लाया. हमें दिया एक मौका इस नाचीज को आपने बोलने का. बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग देख रहे हैं कि आप लोग विधि पोर्टल को आइए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, क्योंकि ये टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं जो आम वेबिनार पे आपको नहीं मिलेंगे. आपको यहाँ पे एक बेसिक जो रियल लाइफ, जो रियल अफेक्टेड आपकी जिंदगी को जो अफेक्ट कर रहे हैं वो टॉपिक्स आएंगे. स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स और जो लॉयर्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि विधि पोर्टल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और इनके टॉपिक्स पे नजर रखिए. ये एकदम रियल लाइफ आपको टॉपिक्स लाके देंगे जो आपकी जिंदगी को अफेक्ट कर रहे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू विधि पोर्टल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया हम लोगों को बोलने के लिए. थैंक यू विधि पोर्टल, एंड थैंक यू सुल्तान जी. थैंक यू मेरे साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Okay. Thank you to all the speakers. Thank you.